अस्सलाम वालेकुम। जो राबिया बहन के साथ दिल्ली के अंदर जो एक हत्याकांड हुआ है, उसकी इस्मत दरी और उसके बलात्कार करने के बाद उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, और हमारी हुकूमत मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 27 अगस्त को ये कांड हुआ था संगम विहार दिल्ली में। केजरीवाल साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। उनका नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अभी तक भी उस बच्ची के जो दरिंदे हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उसके जो मुजरिम हैं। तो उसके ऊपर हर घर में एक मातम का माहौल है। ये चाहते हैं कि किसी तरह सड़कों पर निकलकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि हमारी हुकूमत को समझ में ही उस वक्त आता है जब जो है जनता सड़कों पर आ जाती है। उससे पहले हमारी हुकूमत को समझ में नहीं आता। आज हर घर में ये एक मातम का माहौल है। एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। सारे माँ बाप बच्चियों के माँ बाप हैं और हर घर में बहन की शक्ल में, माँ की शक्ल में, बेटी की शक्ल में बच्ची मौजूद है। किसी भी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो कितना असर पड़ता है दिल के ऊपर। निर्भया के साथ ये कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हो गया था और हम भी उसके साथ थे। वो हमारी बहन थी और देश की सारी बेटियां हमारी बहनें हैं। अभी मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरी माएँ बहनें मौजूद है मेरे साथ। मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस तरह मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके उनके मुजरिमों को, बच्ची के जो मुजरिम थे उनको सजा अभी तक नहीं मिल रही है, अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, संगम विहार की पुलिस उनकी सही तरीके से FIR नहीं कर रही है। तो इस बारे में हमारी माएँ बहनें क्या सोच रही हैं, उनके दिलों पर कितना रंज हुआ है। तो राबिया के साथ जो ये कांड हुआ है, आपके दिल में उसका कितना सदमा है और आप क्या चाहती हैं मोदी गवर्नमेंट से? हम मोदी गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जैसे मोदी जी की बच्ची के या किसी की जनता की बच्ची के कोई साथ हो जाए तो उनका क्या हाल होगा। निर्भया भी हमारी बहन थी और ये भी हमारी बहन है। जो निर्भया के मुजरिमों का हाल हुआ वो इन्हीं के मुजरिमों का हाल होना चाहिए और उन्हें बिल्कुल हर हाल में फांसी लगनी ही चाहिए, क्योंकि जो देश की रखवाली है, अब उन्हीं के साथ ये हाल होगा तो हम आम जनता का क्या हाल होगा। हमारा ये कहना है कि उन मुजरिमों को जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए और उनको खुलेआम खुले सड़क पे चौक पे लाके उनको फांसी लगाई जाए, क्योंकि वो किसी की बहन नहीं थी, किसी की वो हमारी बहन थी। निर्भया भी हमारी बहन थी, वो भी हमारी देश की इज्जत थी। अगर हमारे साथ ये होने लगे, देश की रखवालियों के साथ ये बात होने लगे, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि बार बार हर गाड़ी पे, हर कहीं पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां बच रही है? हमें आप ये जवाब दें, कहाँ बेटियों की रक्षा हो रही है? कहाँ बेटियों का बचाव हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। जो देश की रखवाली बनने वाली थी, पुलिस वाली थी, उसका ये हाल हुआ तो एक आम जनता का क्या हाल होगा? उसकी रक्षा नहीं कर सके मोदी जी, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? मोदी जी आप इसको बिल्कुल खत्म करवा दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल नारा गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। या इस पे अमल नहीं हो रहा है, या फिर इस पे अमल करना बताओ या फिर इसको मिटाओ। हाँ, अमल करके दिखाओ इस पे। या फिर इसमें कोई अमल नहीं हो रहा। मोदी जी तो आपने बकवास मतलब बगैर बात की लिखा भाई के कोई एक्शन नहीं लिया। 6 दिन की बात हो गई, 6 दिन की बात हो गई, आज तक उनको खुलेआम फिर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह के अंडर में आती है। अगर ये चाहे, जो बड़ी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर ये चाहे तो मुजरिमों को एकदम अरेस्ट कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह जनता सड़कों पे आए, माहौल खराब हो। हालांकि सड़कों पर आकर हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन अभी कोरोना का भी टाइम है, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी यूपी के अंदर इलेक्शन है। सब तरीके से जनता एक तरीके से घिरी हुई है। एक घर में रह करके हर घर में एक मातम का माहौल है। कम से कम इसको समझने की कोशिश करें और उन दरिंदों को दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उनको जल्द से जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाई जाए, जिस तरह अब तक वो। अच्छा, इसमें चाहे पुलिस वाले इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें DM इन्वॉल्व हो, और हमारी एक मांग ये भी है कि उस बच्ची के लिए CBI जांच होनी चाहिए, ताकि मुजरिमों का बिल्कुल किसी भी तरीके से पक्षधारी ना हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, हुकूमत का एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो हुकूमत के किसी भी ओहदे पर हो, DM हो, कलेक्टर हो, IAS हो, IPS हो, पुलिस वाला हो या कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, किसी ने भी उस बच्चे के साथ ऐसा किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से निर्भया के, और ये निर्भया से भी बड़ा कांड था, बहुत बड़ा कांड था। आंखों से दिखनी चाहिए ये सजा जो है, आंखों से ऐसे दिखे जैसा कि अपने घरों में इस तरीके से हर आदमी आज गमों में मुब्तला है। अपनी अपनी बच्ची सबको मतलब प्यारी है। आज मोदी जी कहते हैं कि बच्ची बचाओ और बच्चों को पढ़ाओ। ये मतलब इसका ये हुआ कि मतलब एक साजिश खेल रहे हैं। बच्चियां कहाँ बच रही हैं? कोई बंदा कोशिश करता है अपना आगे बढ़ने के लिए
हिंदुस्तान की जो राजधानी है उसका केस है। अगर किसी गांव में हो जाए तो पता भी ना लगे किसी को, न जाने कितने हो रहे हैं। हमें राबिया का हर हाल में इंसाफ चाहिए। हमें जिस तरह निर्भया का हमें इंसाफ मिला था, और उसके दरिंदों को, ये तो दरिंदे से भी ज्यादा दरिंदे हैं, उससे भी ज्यादा निर्भया भी हमारी बहन जैसी थी, और देश की रक्षा करने वाली थी। उसको बिल्कुल उसके दरिंदगी जिस आदमी ने ये दरिंदगी की, उसको तो हर हाल में, उनको हर हाल में फांसी लगी। हम गवर्नमेंट से, हम सबसे मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से, सबसे हिंदुओं से, सब अपने भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब भाइयों से इल्तिजा है कि उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करे। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह ताला उसको इंसाफ दे, उन दरिंदों को सजा दे। बिल्कुल फांसी लगनी ही चाहिए मोदी जी, बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री किस बात के हैं? बिल्कुल आपका कोई फायदा नहीं है। सब जब से अल्लाह आप आए परेशान निर्भया को भी आपने इंसाफ दिलाया था, जिस तरह निर्भया का इंसाफ दिलाया था, उसी तरह हमें राबिया का भी इंसाफ चाहिए। हमें बिल्कुल बहुत दरिंदगी हुई है उस बच्चे के साथ, अल्फाज नहीं है उस बच्चे के साथ जितनी दरिंदगी हुई है। हमारे कलेजे कैसे फट रहे हैं उसकी तस्वीर देख करके, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसके माँ बाप को सब्र और हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसके लिए फास्ट ट्रैक जो है अदालत लगाई जाए और जल्द से जल्द मुजरिमों को सजा दी जाए। वरना तो अगर उसके मुजरिमों को जल्द से जल्द न पकड़ा गया तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे बहुत अच्छे वाला, सड़कों पर भी उतर करके करेंगे, और उसके लिए हम हर तरीके से जो है सड़कों पर उतर करके इंसाफ मांगेंगे। क्योंकि हमारी हुकूमत को बात उसी वक्त समझ में आती है जब ये जनता सारी की सारी सड़क पर होती है। हालांकि ये होना ना चाहिए। हुकूमतें जो होती हैं वो पब्लिक और जनता के लिए होती हैं, जनता को इंसाफ देने के लिए होती हैं। होना तो ये चाहिए कि जरा सा कांड होती है एकदम हुकूमत को, गवर्नमेंट को, यहाँ तक के लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ तक के पुलिस वालों को एकदम से हरकत में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, चक्कर काटते रहो, कुछ नहीं होता। इसलिए 6 दिन 7-8 दिन हो गए आज तक किसी मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया अभी तक। किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़े, तो इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं, और हमें ये बच्ची के लिए, राबिया के लिए इंसाफ चाहिए। उन दरिंदों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। राबिया के दरिंदों को फांसी लगनी ही चाहिए हर हाल में। अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली की सरजमीन पर साबिया नामी एक मुस्लिम लड़की जो पुलिस में भर्ती हुई थी, अभी जालिमों ने उसके जिस्म को छन्नी कर दिया और चाकुओं से, पता नहीं कौन सी तेजधारी हथियार उनके पास थे, दोनों छातियों को काट कर जिस्म से अलग कर दिया। उसके पेट पर इतने जरबात लगाए गए, उसके नाक और कान पर जरबात लगाए गए। वह बहन तड़प तड़प कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर इस सरजमीन पर, इस मुल्क की सरजमीन पर दम को तोड़ दिया। वह बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, वह खानदान का, घर का सहारा बन रही थी। बूढ़े माँ बाप जो है ना, कमजोरी के हालत में आंसू बहाते हुए इल्तिजा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं तुम नौजवानों से कि कौन है अबाबिल बन के हमारे पास आ जाए, कौन है खालिद बिन वलीद बनकर हमारी मजलूमियत पर हाथ रखने आ जाए, कौन है हमारे इंसाफ के लिए उमर बिन खत्ताब बनकर फिर से जो है ना निछावर हो जाए हम पर। तुम लोग हो के रातों में जागकर यूट्यूबर बनकर, दावतों में खाकर, हराम का खा के, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जग के, दिन तमाम सो के, जुमे को देर से आके, मस्जिदों को वीरान करके, तुम समझते हो कि वो साबिया क़यामत तक तुमसे और मुझसे सवाल नहीं करेगी, बराबर करेगी। तुम्हारी जवानियों को ललकार है, याद रखना इस बात का। अब तक के आसिफा का कत्ल हुआ, तुमने कुछ नहीं किया। पहलू खां का कत्ल हुआ, तुमने कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे निगाहों के सामने सारा दिल्ली लरज रहा है, सारा हिंदुस्तान लरज रहा है, लेकिन हैदराबाद के नौजवान बेचारे मजलूम। तुम, मैं तो मजलूम कहने से जरा जबान को रोक लो, तुम जालिम हो। तुम, यह जुमला सही है तुम्हारे लिए, तुम जालिम हो। जिस कौम के अंदर, दिल के अंदर एहसास ना हो, जिस कौम के दिलों के अंदर इंसानियत ना हो, वो कौम बेहिस और मुर्दों में शामिल कर ली जाती है। और तुम्हारा आलम आज यही बना दिया गया। क्या थोड़ी देर के लिए क्या जाता है तुम्हारा? 2-2 घंटे तक यूट्यूब देखते हो, कुछ नहीं जाता। 4-4 घंटे तक फेसबुक खंगाल देते हो, कुछ नहीं जाता। व्हाट्सएप पर इधर उधर की चैटिंग करते हुए तुम्हारा कुछ नहीं जाता। अगर उस बहन के बारे में लिख दिया हर नौजवान
एक 20 करोड़ लोग सारे के सारे नौजवान मिलकर के लिख दिया जाए कि हम जब तक के सुकून से नहीं बैठेंगे, जब तक के कातिलों को फांसी ना हो जाए साबिया के। हर नौजवान अपने पेज से, अपने जो ना फेसबुक के चैनल से या यूट्यूब के जरिए से या व्हाट्सएप के जरिए से अगर हम पूरे हिंदुस्तान में अगर इस बात को फैला देंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है आने वाली जो है सलमा भी बच जाए और गीता और सीता भी बच जाए इंशाअल्लाह।